हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आइए देखते हैं कल हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को कैसे ट्रेड करने वाले हैं। फर्स्ट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी तो मार्केट में हमें एक तेजी का मूव देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसा मूव किया है। तो निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहां से हमें एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला। निफ्टी ने जो क्लोजिंग किया वो 21,853 के आसपास है। तो हमने यही प्लान किया था कि अगर मार्केट 850 या 810 के ऊपर जाकर क्लोजिंग करता है तो वहां से हमें अच्छे अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं और निफ्टी में नया हाई बनते हुए दिख सकते हैं। मार्केट ने कल नया हाई भी लगा दिया, लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग किया वो काफी नेगेटिव है। जो कैंडल बना है निफ्टी में वो काफी नेगेटिव है। तो निफ्टी को हम कल कैसे ट्रेड करने वाले हैं आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और वहां से निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया। उसके बाद एक कंसोलिडेशन करने के बाद एक और ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद निफ्टी ने हाई लगाया हुआ था 22,126 के आसपास। लेकिन उस जोन के आसपास से, हाई के आसपास से हमें एक सेलिंग देखने को मिली और मार्केट ने फिर से उसी जोन में आकर क्लोज किया है जहां से निफ्टी ने शुरू में ओपनिंग की थी। ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर जाकर निफ्टी ने क्लोज किया है। तो अगर आप देखोगे तो ओपनिंग हुई थी 825 के आसपास और क्लोजिंग की है 853 के आसपास। तो निफ्टी ने ज्यादा अपर जाकर क्लोजिंग नहीं की है, लेकिन कैंडल जो बना है वो 810 के ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। तो हमने यही प्लान किया था कि 810 के ऊपर हमें अच्छा हाई बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अभी हम तभी प्लान करेंगे जब मार्केट इस जोन के ऊपर जाकर सस्टेन करेगा। अगर 22,120 130 के ऊपर सस्टेन करता है तो अब निफ्टी में हम बाइंग के लिए प्लान करने वाले। अभी निफ्टी में जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। जैसा कैंडल बना है निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव आ सकता है, लेकिन वो तभी नेगेटिव होगा जब अगर फ्लेट खुलने के बाद ये 800 के नीचे जाकर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हमें नीचे की तरफ नए लो बनते हुए दिख सकते हैं। तो उसको हम प्लान करने वाले। अगर निफ्टी फ्लेट ओपन होता है तो फिर 800 के नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट रहेगा फर्स्ट हमारा 760 के आसपास, सेकंड टारगेट रहेगा 730 के आसपास और थर्ड टारगेट रहेगा गैप फिलिंग के आसपास। 700 से लगाकर 760, सॉरी 700 से लगाकर 670 660 के आसपास के टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लेट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहने वाला है। गैप फिल इसी जोन के आसपास काफी टाइम वेट किया था और वहीं से हमें अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला है। तो मार्केट अगर 660 के नीचे आकर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर निफ्टी में हमें नए लो बनते हुए भी दिख सकते हैं। निफ्टी थोड़ा वीक हो सकता है। अभी भी निफ्टी थोड़ा सा वीक है, लेकिन अभी क्लोजिंग कैसी होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मार्केट 800 के नीचे ही क्लोज कर देता है फिर हमें नीचे नए टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं। बाइंग के लिए हम निफ्टी में तभी प्लान करेंगे जब ये निफ्टी अब 21,960 के ऊपर जाकर सस्टेन करेगा। लेकिन वो तब प्लान करेंगे जब मार्केट इस जोन में काफी टाइम वेट कर जाता है। 2 घंटा 4 घंटा इस जोन में एक जोन बनाता है, रेंज बना देता है और फिर उसका ब्रेकआउट करता है, तभी हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन बाइंग के लिए क्वांटिटी को कम रखेंगे। अभी निफ्टी थोड़ा सा वीक है और सेलिंग के लिए हम क्वांटिटी को ज्यादा रखेंगे। तो आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करने वाले हैं। फर्स्ट, बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट अच्छा क्लोज दिया है बजट दिए के आसपास, अच्छा हाई के आसपास बजट देगी दिन क्लोज हुआ है, तो मार्केट अगर फ्लेट या थोड़ा सा गिव अप ऑन होता है तो वहां से हमें अच्छे हाई बनते हुए दिख सकते हैं। मार्केट ने अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और वहां से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जब अप साइड गया तो अच्छा खासा इसने 46,900 के आसपास का हाई लगाया। लेकिन उसके बाद हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी ने बजट डे के दिन जहां पर क्लोज किया था उसके भी नीचे अगर ट्रेड किया और वहां पर जाकर क्लोजिंग किए। तो अभी बैंक निफ्टी की बात करें डेली टाइम फ्रेम पर, तो बैंक निफ्टी जहां से ओपन हुआ था वहां से काफी नीचे आकर क्लोज किया है, लेकिन निफ्टी ने ग्रीन में क्लोज किया है। बैंक निफ्टी को देखोगे तो इस जोन के ऊपर जाकर अभी भी इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है। पहले भी ये जोन इसके लिए रेजिस्टेंस जोन था 320 के आसपास। 2 बार इस जोन को इसने टेस्ट किया था, उसके बाद हमें एक सेलिंग देखने को मिली थी। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमें अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला। लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इसके ऊपर जाकर एक दिन भी क्लोज नहीं हुआ है। ओपन जरूर इसके ऊपर होता है लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे ही हुई है। तो अब मार्केट जब 320 के ऊपर जाकर क्लोज करेगा तभी हम कुछ बाइंग के लिए प्लान करने वाले। अग्रेसिव रेजिस्टेंस जोन इसके लिए 47 रहने वाला है। 47,000 के ऊपर हम अग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी को हम प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए। अगर प्लेट ओपन होने के बाद अपना ये डे लो ब्रेक करता है तो फिर इसके लिए सपोर्ट जोन है 670 से लेकर 700 के आसपास। तो ये जोन इसके लिए सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो फिर हमें ये वाले टारगेट देखने को मिल सकते हैं 530 के आसपास, फिर लगभग 400 300 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा इसके लिए 45,100 के आसपास। तो अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक और हो जाएगा और मार्केट में हमें नए लो बनते हुए दिख सकते हैं। तो सेलिंग के लिए हम फ्लेट ओपन होने के बाद अपना लो ब्रेक करने पर प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए अब तभी प्लान करेंगे जब ये 46,300 के ऊपर जाकर सस्टेन करेगा।
यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप होने के बाद इसके ऊपर जाकर सस्टेन करता है और एक रेंज बनाता है तो वहां पर कुछ हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो लाइव मार्केट में प्लान करेंगे। और अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। नीचे ये वाला जोन इसके लिए सपोर्ट जोन है और ये वाला जोन इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर 45,000 ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें ये टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। 44,500 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है। तो थर्ड है हमारा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी ने भी काफी नेगेटिव क्लोजिंग की है। डेली टाइम फ्रेम पर फिन निफ्टी भी अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर पा रहा है। लास्ट टाइम ये जोन इसकी रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट ने जब ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा अपसाइड देखने को मिला, लेकिन जब से गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। अभी हमारे लिए फिन निफ्टी भी थोड़ा सा नेगेटिव ही है। तो अगर ये अपना डे लो ब्रेक करता है फ्लेयर ओपन होने के बाद, तो वहां पर हम सेलिंग के लिए प्लान करने वाले। वो जोन है इसके लिए 380 के आसपास। तो अगर 380 के नीचे निकलता है तो हमारा टारगेट रहेगा फिर 300 के आसपास। सेकंड टारगेट रहेगा लगाकर 250 से लगाकर 200 के आसपास। अगर मार्केट 200 के नीचे जाता है तो फिर हमें ये वाले लो टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ही अभी। सेलिंग के लिए हम फिर निफ्टी को और बैंक निफ्टी को प्रेफर कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर इसके लिए ये सारे जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। 560 600 के आसपास इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है। डेली टाइम फ्रेम पर 670 के आसपास इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर उसके ऊपर कहीं क्लोज करता है तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको एक दिन इसके ऊपर जाकर क्लोज करना पड़ेगा।